देखो लघु गुणक की परिभाषा क्या है, ठीक है, ये समझना था। लघु गुणक की परिभाषा है कि किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक लॉग आधार का वह घातांक है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त होती है। मतलब कि जैसे y इक्वल टू ई एक्स दिया है यहाँ पर, तो बस log e नीचे लगा दिया यहाँ पर, तो ये क्या कहला जाता है, लघु गुणक कहला जाता है। इसे y का आधार e पर लघु गुणक कहते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो y इक्वल टू ई एक्स है, तो उस पर क्या लगा दिया पता है, log e। तो परिभाषा में यही बताया गया है कि किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक log आधार का वह घातांक है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। अब इसे जैसे क्या किया ने y इक्वल टू ई की पावर x है, तो उसको लघु गुणक में कैसे लिखेंगे, लघु गुणक में रखने के लिए जो e है तो इसको क्या कर देंगे, y के नीचे की ओर लगा देंगे और log के साथ, तो ये क्या कहला जाएगा, लघु गुणक की परिभाषा बताने लगेगा ये। इसे क्या कहेंगे, इसे y का आधार e का लघु गुणक कहते हैं। फिर लघु गुणक के उन्होंने प्रकार बताए। लघु गुणक कितने प्रकार के बताए, उन्होंने 2 प्रकार के बताए। लघु गुणक 2 प्रकार के होते हैं। पहला ने बताया प्राकृतिक या नेपेरियन प्रणाली। इस प्रणाली में लघु गुणक का आधार क्या होता है, ई होता है। इसका आंकिक मान होता है 2.7182 के लगभग होता है। इस प्रणाली का सैद्धांतिक महत्व तथा यह प्रणाली भौतिक तथा गणित सूत्रों में प्रयुक्त की जाती है। जैसे अपन लोग केमिस्ट्री के कुछ भी सवाल करेंगे ना, फिजिकल केमिस्ट्री की, और जब मैथ के सवाल करेंगे तब यहाँ पर इसका फॉर्म, इस मतलब कि लघु गुणक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो एक सारणी बनी होती है, उसमें अपन लोग ना लघु गुणक का मान, जैसे log अपन को 2.5 का मान निकालना है, तो log अगर मान लो log दिया है और 3.24 ऐसे 5 लिखा है, तो इसका मान निकालो, तो एक अपन को सारणी दी गई जाएगी वहाँ पर, तो अपन लोग उसी से ही मान निकाल लेंगे। तो उस सारणी से मान निकालने के लिए अपन को आगे ये सब समझना होगा कि उस सारणी को कैसे देखेंगे। तो पहले नंबर का प्रकार क्या था, प्राकृतिक या नेपेरियन प्रणाली। इस प्रणाली में लघु गुणक का आधार क्या बताया हमने कि ई होगा, मतलब कि ऐसा। इसका आंकिक मान कितना होगा, 2.7182 के लगभग होता है। इस प्रणाली का सैद्धांतिक महत्व है यह तथा यह प्रणाली भौतिक तथा गणित के सूत्रों में प्रयुक्त होती है, ठीक है। फिर दूसरा था, इन्होंने क्या किया, दूसरे में दूसरा पॉइंट है सार्व लघु गुणक या वृक्ष प्रणाली। इस प्रणाली में लघु गुणक का आधार हमेशा क्या होगा, 10 होता है। इसमें क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। इस प्रणाली का प्रायोगिक उपयोग अधिक है। जो 10 है ना, 10 का अपन लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे। जैसे उसमें पहले नंबर log e, जो पहली वाली प्रणाली थी उसमें आधार में क्या लिखते थे, e, लेकिन इसमें जो ये दूसरा वाला है सार्व लघु गुणक या वृक्ष प्रणाली, उसमें आधार में क्या लिखेंगे, 10। बस इतना याद रखना है। लेकिन जो 10 जैसे log 10 में लिखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो जब log 10 के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, इस प्रणाली का उपयोग ज़्यादा होगा। फिर क्या है, लघु गुणक के ने भाग बताए। फिर लघु गुणक के भाग में क्या है, किसी भी संख्या के लघु गुणक के 2 भाग होते हैं, एक होता है पूर्णांश और एक होता है अपूर्णांश। अब पूर्णांश क्या है, जो दशमलव के रूप में नहीं होगा, ठीक है। जैसे 25 है, 625 है, ये दशमलव के रूप में तो नहीं, कहीं दशमलव तो नहीं लगा है, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्णांश कहलाएगा, ठीक है। तो पूर्णांश लघु गुणक का पूर्ण भाग होता है, ठीक है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। जो पूर्णांश होगा वह धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक होगा। जिसमें धनात्मक पूर्णांश क्या होगा, यदि किसी संख्या का मान 1 से अधिक है, तो उस लघु गुणक का पूर्णांश क्या होगा, है धनात्मक होता है, तथा इसका मान संख्या में दशमलव के जो है बाईं ओर के अंकों की संख्या से 1 कम होगा। मतलब कि देखो अब इसमें क्या है,
अगर किसी संख्या का मान 1 से अधिक है, देखो 1 से तो अधिक है, और 44 3 2 1 1 से तो बहुत ही अधिक कहलाता है। जब 1 से बहुत अधिक कहलाता है तो इसका मान जो ना आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ऐसे ही 432 भी 432.1 है तो ये भी 1 से ज़्यादा ही है। 43 पॉइंट ये भी 1 से ज़्यादा है। 4 भी 1 से ज़्यादा, 1 से तो ज़्यादा ही है ना, तो 1 से ज़्यादा है तो मतलब कि इसका मान हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अब इसने ये वाली लाइन क्या लिखी कि इसका मान उस संख्या में दशमलव के बाईं ओर के अंकों की संख्या से 1 कम होगा। मतलब कि देखो जो पहला वाला है, जैसे पहला वाला है जो वाला एग्जाम्पल देखो 4321 का पूर्णांश देख लिया अपन लोग ने। इसमें देखा कि देखो यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल में कोई दशमलव दिखा तो नहीं दिख रहा, सीधे 4 अंक दिख रहे हैं 4321। जो 4321 है तो इसमें जो दूसरी लाइन लिखी है कि दशमलव के बाईं ओर की संख्या से 1 कम होगा, तो यहाँ पर 4 अंक है, 4 अंक में से 1 कम कर दिया, कितना हो गया इसका पूर्णांश, 3। ठीक है, अब दूसरा वाला एग्जाम्पल लिखो। दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है, 432.1। अब दशमलव के बाईं ओर कितने अंक दिख रहे हैं, 432, मतलब कि 3 अंक दिख रहे हैं। 3 अंक है तो मतलब कि 1 क्या होगा, कम होगा। अब 3 का कम 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो इसका पूर्णांश क्या आएगा, 2। अब थर्ड वाले एग्जाम्पल देखो, इसमें है 43.21। अब 43.21 है तो दशमलव के बाईं ओर कितने अक्षर हैं इसमें, 2, 4 और 3। 4 और 3 है, 2 है, तो अब 1 कम करके लिखेंगे तो इसका पूर्णांश क्या होगा, 1 होगा। अब क्या है लास्ट वाला 4.321, तो दशमलव के पहले 1 अंक है, मतलब कि क्या है यहाँ पर 4 है, तो 4 1 अंक है, तो अब 1 कम करके लिखेंगे, 1 कम करके लिखेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका पूर्णांश क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है ऋणात्मक पूर्णांश। ऋणात्मक पूर्णांश क्या है, यदि किसी संख्या का मान 1 से कम है तो उसे लघुगुणक पूर्णांश ऋणात्मक होगा। उसका मान दशमलव में दाहिनी ओर स्थित शून्यों की संख्या से कितना अधिक होगा, 1 अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0.4212 है, तो 0 पॉइंट मतलब कि 0 में कुछ पॉइंट संख्या है तो मतलब कि वो है, तो 1 से तो कम है, 0 1 से कम है, तो यहाँ पर जो पूर्णांश आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक आएगा तो ऋणात्मक को अपन लोग हरदम बार के रूप में, अगर एक ऋणात्मक आया है तो उसके ऊपर बार लगा देंगे, जो बार का चिन्ह कहलाता है ऊपर। ठीक है, जैसे ये लिखा है यहाँ पर उदाहरण ने लिखा है 0.4212। 0.4212 का पूर्णांश क्या है, -1 है, इसे एक बार 1 लिखा जाता है। अब देखो इसमें 1 अधिक करके लिखना है, 0.4 सीधी संख्या आ रही, 0 पॉइंट के बाद 0 नहीं आ रहा है। जब 0 नहीं आ रहा, कोई संख्या नहीं आ रही, कोई 0 नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ 1 बढ़ा के, जब कुछ नहीं आ रहा तो 1 बढ़ा के लिख दो, तो मतलब कि एक बार 1 लिखा जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखा 0.04212, तो 0 के बाद जो दशमलव आया वो भी क्या आया, 0 आया, तो 1 0 आया। तो इसने क्या लिखा था इस वाले में इसने ये लिखा था इस वाली लाइन में कि इसका मान संख्या में दशमलव के दाहिनी ओर स्थित शून्यों की संख्या से 1 अधिक होता है। अब शून्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर शून्यों की संख्या जो है 0.0, मतलब कि दाहिनी ओर सिर्फ 1 0 है, तो 1 0 है तो 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो 1 0 से 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितने आएंगे, 2, तो इसका मान आएगा 2, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव में, मतलब कि नेगेटिव को अपन लोग ऊपर ऐसे बार के रूप में लिखेंगे। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट तो 1 से कम है, 1 से कम है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये अपना पूर्णांश हो गया। अब अपन को पढ़ना है अपूर्णांश। अपूर्णांश पढ़ने के लिए अपन को पढ़ना है कि अपूर्णांश का मान हमेशा धनात्मक होगा। जो दशमलव के रूप में होती है संख्या उसे अपन लोग अपूर्णांश कहते हैं। किसी संख्या लघुगुणक के दशमलव भाग को अपूर्णांश कहेंगे। जो ये दशमलव वाली संख्या जो आती हैं उसे अपूर्णांश कहेंगे। माना भी कि किन्हीं भी दो संख्याओं के लघुगुणक के मान क्रमशः कितने हैं, 2.3010 और 2 बार 0.4771 है, तब लघुगुणक का जो पूर्णांश है वो 2 होगा।
क्योंकि दशमलव की जो पहले संख्या आएगी वो पूर्णांश में कहलाएगी और पूर्णांश क्या होगा 0.03010। जो दशमलव के रूप में होगी संख्या मतलब दशमलव के बाईं ओर वो क्या कहलाएगी अपूर्णांश कहलाएगी तथा ये दोनों धनात्मक हैं। दूसरे लघुगुणक में पूर्णांश ऋणात्मक है 2 बार, परंतु इसके अपूर्णांश है जो 0.4771 का मान है। यहाँ पर पूर्णांश क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है इस वाले में, और जो अपूर्णांश है वो 0.4771 आएगा। तो ये समझ में आया कि पूर्णांश जो होता है दशमलव के पहले की संख्या रहती है, जो अपूर्णांश होता है वो क्या होता है कि जो दशमलव के रूप में होता है उसे अपूर्णांश कहते हैं, ठीक है। और पूर्णांश के दो भाग होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांश और एक ऋणात्मक पूर्णांश होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांश में क्या करते हैं अपन लोग, जो दशमलव के पहले जो संख्या जितनी होती हैं उसको अपन लोग एक कम करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई दशमलव नहीं था तो 4 संख्या थी तो यहाँ 3 लिखा, दशमलव के पहले 3 संख्या थी तो एक कम करके 2 आया, दशमलव के पहले 2 अंक थे तो एक कम आया तो 1 आया, दशमलव के पहले सिर्फ 1 अंक था तो एक कम करके 0 ही आएगा, ठीक है। और ऋणात्मक पूर्णांश में क्या करते हैं कि ऋणात्मक होगा, अगर वो 1 से कम संख्या है तो 0 पॉइंट में है तो वो तो 1 से कम है तो इसलिए ऋणात्मक आएगा। और ऋणात्मक को अपन लोग बार के रूप में दर्शाएंगे कोई भी संख्या की, ठीक है। और दशमलव के पहले बाद जितने भी 0 होंगे उससे 1 बढ़कर लिख देंगे। यहाँ पर 1 बार क्यों आया, क्योंकि दशमलव के बाद एक भी 0 नहीं था, सीधे 4 लिखा था तो सीधे 1 बार लिख दिया। और यहाँ पर 2 क्यों आया, क्योंकि दशमलव के बाद एक 0 था, 0.04, तो 1 0 था तो 1 बढ़ाकर लिखेंगे तो 2 बार आया इसमें। और जो ऐसा ऊपर लिखा रहता है तो उसको बार कहते हैं। ये नेगेटिव को शो करता है कि ये नेगेटिव का चिन्ह है, ठीक है।